Hello students of class 11th. I welcome you in today's English literature lecture. Today we will start with the story The Address, written by Marga Minku. Today we shall continue its 8th part. I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back, just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered. She opened a box and took some spoons out. That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. Oh, you know about them? She had turned round and brought me my tea. She laughed. My mother says it is antique. We have got lots more. She pointed round the room. See for yourself. I had no need to follow her hand. I knew which things she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it wasn't anything special. I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. Yes, I said. You get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. अब बच्चों इस पैराग्राफ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले पैराग्राफ में बताया था कि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी चाय बना लेती है और नरेटर को चाय ऑफ़र करती है। तो जो लेखिका हैं उनके लिए वो देखती हैं कि उनके घर की चीज़ें उस कमरे में उन्हें नज़र आती हैं। एक तरफ वो खुश भी होती हैं और दूसरी तरफ वो दुखी भी होती हैं और दुखी होकर के उन चीज़ों से निगाह चुराती हैं। अब आगे देखिए इस पैराग्राफ में। मैंने दृष्टि ऊपर उठाई। लड़की ने चाय के प्याले मेज पर रख दिए थे। उसकी पीठ भी चौड़ी थी जैसी उसकी माँ की थी। उसने चाय एक सफ़ेद केतली से प्यालों में उड़ेली। उसने एक डिब्बा खोला तथा कुछ चम्मच बाहर निकाले। यह डिब्बा तो बहुत अच्छा है। मैंने स्वयं अपनी आवाज़ सुनी। आवाज़ विचित्र थी, मानो इस कमरे में हर आवाज़ भिन्न थी। ओह, तो आपको इनके बारे में जानकारी है? वह मुड़कर मेरी चाय ले आई। वह हंस दी। मेरी माँ कहती है ये प्राचीन कला वस्तुएं हैं। हमारे पास ऐसी तमाम वस्तुएं हैं। उसने कमरे में चारों ओर इशारा किया। स्वयं देख लीजिए। मुझे उसके हाथ के इशारों का अनुसरण करने की ज़रूरत नहीं थी। जिन चीज़ों को वह दिखाना चाहती थी मैं उन्हें जानती थी। मैंने चाय की मेज़ के ऊपर टंगे चित्र को देखा। जब मैं बच्ची थी तो मैं सदा ही जस्ते के प्लेट पर रखे सेब को खाने की कल्पना किया करती थी। हम इसका उपयोग हर चीज़ रखने के लिए करते हैं, उसने बताया। एक बार तो हमने दीवार पर लटकी प्लेटों पर खाना भी खाया था।
मुझे इसकी उत्कृष्ट इच्छा थी, पर मुझे तो कोई विशेषता नहीं दिखी। मैंने मेजपोश पर बना जलने का चिन्ह खोज लिया था। लड़की ने मेरी ओर खोजक दृष्टि से देखा। मैंने कहा, हाँ, घर की इन सभी प्यारी वस्तुओं को तुम इतनी छूती रहती हो कि तुम उन्हें शायद ही और अधिक देख पाओगी। तुम केवल तभी ध्यान देती हो जब कोई वस्तु खो जाती है, जैसे कि इसके कारण है, इसे मरम्मत करवानी है या तुमने उसे उधार दिया है। तो यहाँ ये जो कहानी है बच्चों, इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से लेखिका अपने सामान को देख करके, वो डिब्बा जब लड़की खोलती है और उसमें से चम्मच निकालती है, तो उन्हें देखकर वो बड़ी प्रसन्न होती है और कहती है, स्वयं से बात करती है कि ये डिब्बा तो बहुत अच्छा है। और जब वो ऐसे बात करती है तो जो सामने लड़की खड़ी है उसको थोड़ा सा आश्चर्य होता है, इसीलिए वो पूछ बैठती है, तो क्या आप इसके बारे में जानकारी रखती हैं? यानी लेखिका के मन में जो दुविधा चल रही है उसको थोड़ा थोड़ा भांपने का प्रयास मिसेस डॉर्लिंग की बेटी कर रही है। उसको लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई न कोई जुड़ाव इस लेखिका का उसके सामान से है, लेकिन वो बहुत अधिक उसमें नहीं जाती, उतना अधिक ध्यान नहीं देती, सिर्फ उन वस्तुओं के बारे में बड़ाई करने में लगी हुई है। और वो तो इस तरह से बोलती है मानो कि लेखिका को तो मालूम ही नहीं है, जबकि वो सामान सारे तो लेखिका के ही हैं। तो इसलिए दोनों प्रकार का जो अंतर्द्वंद है ये इस पैराग्राफ में देखने को मिलता है। और उसमें एक बात और कही कि लेखिका का बड़ा मन करता है कि वो जस्ते के प्लेट में सेब रख कर के खाएं, लेकिन उन्होंने खाया नहीं है। और इस बात पर जो लड़की है वो कहती है कि जो प्लेटें दीवारों पर टंगी हैं, यानी जो बहुत अधिक कीमती हैं, चांदी की बनी हुई हैं, उनको तो उतार करके हम लोगों ने उस पर कभी खाना भी खाया, लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे किसी भी धातु के बनी हुई प्लेट में खाना खाया जाए, कोई विशेष अंतर नहीं नज़र आता, क्योंकि उसके लिए तो सब बराबर है। जबकि लेखिका के लिए तो हर चीज़ में अंतर है, क्योंकि वो सारे सामान उसके हैं, उसको पता है कि किस चीज़ का प्रयोग कहाँ और कैसे करना चाहिए। और तब तक लेखिका वो जला हुआ हिस्सा भी ढूंढ लेती है टेबल क्लॉथ का, जिसको ढूंढने का प्रयास वो पिछले पैराग्राफ में कर रही थी, और उसे छू करके देखती है तो उसे लगता है कि इसकी मरम्मत करवानी चाहिए, क्योंकि जो लड़की है वो ये देख लेती है कि लेखिका कुछ मेजपोश में ढूंढ रही है, तो वो पूछती भी है कि क्या आप सारी चीज़ों को ऐसे छू करके देखती हैं? उसे क्या पता कि अपनी चीज़ों को छू कर देखना, जब वो अपने पास ना हो, किसी दूसरे के पास हो, तो कितना अच्छा लगता है, कितना अपनापन महसूस होता है। तो वो कहती है कि इसे मरम्मत करवानी है, इसलिए मैंने इसको ऐसे छू करके देख लिया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही बस, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे कहानी का आगे का हिस्सा। तो इसलिए आज के लिए थैंक यू चिल्ड्रन।